हेलो दोस्तों, मैं डीके सर फिर से आप लोगों के अपने चैनल चंचल कोचिंग टूरीगंज में हाजिर हो गया हूँ। मैं आप लोगों के लिए फिर से क्लास 10 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 जनन का पार्ट 2 लेकर के आ गया हूँ। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को जनन के बारे में बताया, जनन के कितने प्रकार से होते ये बताया। आज मैं आप लोगों को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के गुण के बारे में बताऊंगा। देखिए, तो ये पाठ मैंने पहले ही बताया था, इम्पोर्टेंट है। सब लोग इससे जानते हैं फिर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इन सब बातों को, जनन की क्रिया को, जनन के कार्यों को हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें हम अपनों से तो खास करके नहीं करते हैं, ठीक ना। लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा का मेन हथियार है, ठीक ना। तो जानकारी रहेगी तो आप इन चीज़ों से बचिएगा। तो ये पाठ जो है बहुत ही आनंददायक है, मजा भी देगा, लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लैंगिक जनन नाम पर ही आधारित है, लैंगिक अर्थात लिंग के आधार पर। तो जिन जीवों का जन्म लिंग के आधार पर होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष के मिलने से होता है, मेल फीमेल के मिलने से होता है, तो उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन वाले जीवों में क्या विशेषता होती है, गुण क्या होता है? तो इन बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। जिन जीवों में कोशिकाओं की संख्या बहुत मात्रा में, करोड़ों लाखों की संख्या में होती है, उन जीवों में लैंगिक जनन होता है। दूसरा है, इसमें शुक्राणु भाग लेते हैं। शुक्राणु, दोस्तों शुक्राणु आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो फिर आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। शुक्राणु जो है वो मेल में पाए जाते हैं, पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं। इसमें अंडाणु भाग लेते हैं। अंडाणु जो है स्त्री में होती है, फीमेल में अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। दोस्तों निषेचन आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर आगे भी बताऊंगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा बता देते हैं कि नर और मादा की युग्मक के संलयन को, नर और मादा जब मिल जाते हैं तो इनके युग्मक जो मिलते हैं ना, तो उन्हें ही निषेचन कहते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुष को मिलने से क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसमें उत्पन्न संतान वांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जब स्त्री और पुरुष के मिलने से, संबंध बनाने से जब बच्चे का जन्म होता है तो वो स्त्री पुरुष के समान ही होता है, या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी, तो हमारा रंग रूप उस पर मिलता है, ठीक है। इसमें दो अलग अलग लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जीव, लैंगिक जन्म मतलब इसमें दो अलग अलग लिंग, यानी कि एक मेल और एक फीमेल भाग लेते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह आसान प्रक्रिया नहीं है बल्कि जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये रहा लैंगिक जनन के गुण। दूसरा है अलैंगिक जनन के गुण। इसमें एक कोशिकीय जीव या सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन माने बिना लिंग वाली, इसमें लिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं उत्पन्न करते हैं। ये आपस में एक जीव है, तो दोस्तों ये जो है टूट करके अलग हो जाता है इसमें, ठीक ना। इसमें एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, इसमें शुक्राणु नहीं होते। अब जब जीव ही नहीं है, स्त्री पुरुष है ही नहीं, तो शुक्राणु कहाँ से रहेगा? अंडाणु भी नहीं होते हैं, इसमें अंडा नहीं होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं। लेकिन ये गुण मिलता है इन लोगों का, ठीक ना। हाँ, अभी नहीं है कि शुक्राणु से आदमी पैदा ले लेगा, ठीक ना। बच्चा, आदमी का बच्चा नहीं हो सकता है, शुक्राणु से जब भी होगा, सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव ही उत्पन्न होगा। तो ये गुण मिलता है। इसमें केवल एक जनक ही भाग लेते हैं, ठीक ना। स्त्री या पुरुष एक ही जनक होता है, दो जनक नहीं होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होता, युग्मक नहीं बनता है। यह केवल सरल जीवों और पादपों में होता है, ठीक ना। यह पादपों और सरल जीवों, पेड़ पौधे, सड़े गले अंशों में ये पाए जाते हैं। तो ये रहा लैंगिक और अलैंगिक जनन के गुण, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए भी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।